10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में जानने वाला है। जी हाँ, 10 किलोवाट का एक सिस्टम है। अगर उस सिस्टम को आप लगाते हो तो क्या क्या चीज़ आपको मिलने वाला है, किस क्वांटिटी में मिलने वाला है, एग्जाम्पल के तौर पे कितने पैनल मिलेंगे, कितने वाट के मिलेंगे और उसका कनेक्शन करने के लिए कितने वायर चाहिए होंगे, मतलब डीसी वायर कितने लेंथ के होंगे, एसी वायर कितने लेंथ के होंगे, कितना एरिया रिक्वायर होगा, मतलब आपको कितना स्पेस चाहिए होगा 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने के लिए, कितना कॉस्ट पड़ेगा। जी हाँ, हम कॉस्ट भी जानेंगे कि आपको पूरा सिस्टम जो है किस बजट में यानी किस कॉस्ट में पड़ेगा, क्या क्या एसेसरीज मिलने वाला है। जी हाँ, इसमें आपको बहुत सारा एसेसरीज भी मिलने वाला है। वो एसेसरीज के बारे में जानेंगे, इन्वर्टर कितने केवीए या फिर कितने वाट का होगा वो जानेंगे, और साथ में हम ये जानेंगे कि अर्थिंग कैसे होगा, कि अर्थिंग के लिए क्या क्या मिलेगा, और इसमें नेट मीटर का प्रोसेस जानेंगे, सब्सिडी का प्रोसेस जानेंगे, सब्सिडी मिलेगा नहीं मिलेगा वो जानेंगे। मतलब टोटली हम जो है डेटा लेने वाले हैं 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, वहाँ पे हम सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे हमने एक टेबल बना रखा है। इस टेबल पे हमने मेंशन कर रखा है कि 10 किलोवाट का प्लांट हमें लगाना है, और इस प्लांट में जो सोलर पैनल होगा वो कितने वाट का लगेगा, एक सिंगल पैनल। तो सिंगल पैनल जो है 335 वाट का हमें लगाना है। लगा तो सकते हैं हम कितने वाट का भी पैनल, हम 200 वाट का, 150 वाट का, 150 वाट का, कितने भी वाट का हम लगा सकते हैं। लेकिन एक बड़ा प्लांट है ये 10 किलोवाट का, तो हमें कोशिश ये करना है कि हम बड़े पैनल लगाएं, मतलब हम 200 वाट का पैनल ना लगाए या 100 वाट का पैनल ना लगाए, क्योंकि छोटा पैनल क्या होगा, कॉस्टली पड़ जाएगा हमें। तो हमें क्या करना है, बड़े पैनल लगाना है। और बड़े पैनल लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम 400 वाट 450 वाट का लगा दें, तो हमें एक सही अमाउंट में लगाना है ताकि 10 किलोवाट पूरा हो जाए। तो हमने 335 वाट का पैनल लिया ताकि एक राउंड फिगर में, अप्रॉक्स राउंड फिगर में 10 किलोवाट पूरा हो जाएगा। तो कितना पैनल हमें लगाना होगा, तो हमें जो है 30 पैनल लगाना होगा। 30 पैनल जो कि किस कनेक्शन में होगा, तो कनेक्शन में बता दूं आपको। तो ये डिपेंड करेगा इन्वर्टर के इनपुट पे। इन्वर्टर में क्या होता है कि कुछ कंपनी का इन्वर्टर में बहुत सारा पैनल का सीरीज़ करके देन कनेक्शन करना होता है, कुछ में पैरेलल और सीरीज़ दोनों करना होता है। तो 30 पैनल है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सीरीज़ और पैरेलल दोनों करना पड़ जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा इन्वर्टर के इनपुट में कि इन्वर्टर में कितने वोल्ट सपोर्ट कर रहा है। तो कुछ कंपनी का बहुत ज़्यादा वोल्टेज सपोर्ट करता है, किसी कंपनी में करंट और वोल्टेज दोनों एक सही रेशियो में होना चाहिए। तो ये आपको डिसाइड करना होगा ये कनेक्शन कौन सा होगा, ये इन्वर्टर के इनपुट को देखने के बाद। अब चलते हैं हम आगे, तो देखते हैं कि इसमें लगने वाला जो सोलर स्ट्रक्चर है, तो जाहिर सी बात है सोलर पैनल लगेगा। सोलर पैनल किस पे लगेगा, सोलर स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर भी हमें सही अमाउंट में लेना है। जैसे कि 10 किलोवाट का अगर प्लांट है तो उसके लिए हमें 10 किलोवाट का ही स्ट्रक्चर लेना है, और वो स्ट्रक्चर में जो होल होगा जहाँ पे नट बोल्ट कसा जाएगा पैनल पे, पैनल का जो होल है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे होल करवाना है। ये नहीं कि हम कोई भी साइज का पैनल ले लिया और हम स्ट्रक्चर कहीं और से ले लिए और दोनों का होल मैच ही नहीं कर रहा है, ना वहाँ पे आप नट बोल्ट नहीं कस पाओगे आप। तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको पैनल देखना होगा, पैनल का होल कितने डिस्टेंस में है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको होल करवाना होगा स्ट्रक्चर में, और वो स्ट्रक्चर होगा 10 किलोवाट का। अब आगे चलते हैं, इसमें लगने वाला जो इन्वर्टर होगा, जिसको हम लोग ऑन ग्रिड इन्वर्टर बोल सकते हैं या फिर हम लोग उसको ग्रिड टाइड इन्वर्टर बोल सकते हैं। अब ये इन्वर्टर कितने का होगा, तो 10 किलोवाट का होगा। यहाँ मैंने 10 किलोवाट बोला है, 10 केवीए नहीं बोला है। दोनों में फ़र्क है, केवीए और किलोवाट में, क्योंकि 10 किलोवाट 10 केवीए नहीं होता है। तो आपको ये देखना है कि 10 किलोवाट का ही इन्वर्टर हो। आगे चलते हैं कि इसमें लगने वाला MC4 कनेक्टर है, वो भी लगेगा, क्योंकि 30 पैनल है, सबको कनेक्ट करना होगा, और कनेक्ट करके हमें कहाँ जोड़ना होगा, जंक्शन बॉक्स में। तो इसमें 6 पेयर लगेंगे। 6 पेयर का मतलब क्या होता है, 6 मेल कनेक्टर और 6 फीमेल कनेक्टर, मतलब 6 नेगेटिव और 6 पॉजिटिव वाला कनेक्टर लगेगा। तो यहाँ पे 6 पेयर हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें लगने वाला जंक्शन बॉक्स जो होगा, जो कि DC DB हम लोग बोल सकते हैं, DC जंक्शन बॉक्स या DC DB बोल सकते हैं, तो वो एक लगेगा। और इसी जंक्शन बॉक्स में DC MCB, DC फ्यूज़, DC SPD वगैरह सब कुछ इसी बॉक्स में रहता है। अगर हम ये बॉक्स लगा लेते हैं तो क्या होगा, हमें एक सेफ्टी मिल जाएगा। और जाहिर सी बात है ये बड़ा प्लांट है तो हमें जंक्शन बॉक्स जो है वो लगाना चाहिए, क्योंकि छोटा प्लांट होता अगर मान लो 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का होता, जंक्शन बॉक्स नहीं भी लगाते तब भी काम हो जाता। तो यहाँ पे हमें DC DB लगाना चाहिए ताकि सारा सेफ्टी का एक जो डिवाइस है वो इसमें हम लगा सके। आगे चलते हैं कि AC जंक्शन बॉक्स भी हमें इसमें लगाना चाहिए, जो कि AC DB जिसको बोल सकते हैं। तो इसमें AC MCB, AC फ्यूज़ वगैरह इसी बॉक्स में लगेगा, और इसी बॉक्स के बाद इन्वर्टर में जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें DC केबल जो है वो कितना लगेगा। तो 90 मीटर के आसपास आपको इसमें वायर लगेगा, और 90 मीटर इसलिए क्योंकि यहाँ पे
जो है सारा पैनल का कनेक्शन करना होगा, डीसी वायर चाहिए। अब पैनल का कनेक्शन करने के बाद जो स्ट्रिंग वायर बनेगा उस स्ट्रिंग वायर में भी डीसी वायर चाहिए। अब स्ट्रिंग वायर इन्वर्टर तक जाएगा तो वायर का लेंथ जो है वो ज़्यादा लंबा हमें चाहिए होगा। अब बात कर लेते हैं कि एसी केबल का लेंथ कितना होगा। तो एसी केबल का लेंथ ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, क्योंकि हमें इन्वर्टर के बाद जहाँ पे हम मीटर लगाते हैं, नेट मीटर, वहाँ कनेक्ट करना होगा, या फिर घर में सप्लाई दे रहे हैं तो वहाँ कनेक्ट करना होगा। तो ज़्यादा लंबा वायर नहीं चाहिए एसी वाला, तो 40 मीटर जो है वो सफिशियंट रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि कितना एरिया रिक्वायर होगा 10 किलोवाट सोलर सिस्टम को लगाने के लिए। तो आपके पास अगर मिनिमम 850 स्क्वायर फीट है शैडो फ्री एरिया, इतना शैडो फ्री एरिया है जो कि इस एरिया में छाँव किसी तरह का नहीं आना चाहिए, किसी तरह का शैडो नहीं आना चाहिए, चाहे वो बाउंड्री वाल का हो, पेड़ का हो, बिल्डिंग का हो, किसी भी तरह का शैडो दिन में कभी भी नहीं आना चाहिए। तो उतना एरिया कितना होना चाहिए, तो 850 स्क्वायर फीट होना चाहिए। अब इसमें बहुत सारा आपको एसेसरीज मिल सकता है 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में, जो कि नट बोल्ट, क्रैम्पिंग टूल्स, एलए, अर्थिंग किट वगैरह होगा। तो ये सारा चीज़ जो है इसी सोलर सिस्टम में मिलेगा, जिससे भी आप लगवाओगे 10 किलोवाट का प्लांट। अब बात कर लेते हैं इतना सारा चीज़ आपको जो मिलने वाला है तो वो किस कॉस्ट में मिलेगा। तो कॉस्ट भी मैंने यहाँ पे दे रखा है 4,80,000 के आसपास आपको कॉस्ट पड़ जाएगा, विथ इंक्लूडिंग यहाँ पे मैंने दे दिया है इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होगा, सोलर सिस्टम आपको प्रॉपर लगा के मिलेगा। इसमें सोलर पैनल होगा, अर्थिंग होगा, इन्वर्टर होगा, सारा चीज़ आपको कुछ नहीं करना है। सब जिस कंपनी से लगवाओगे ना वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ आपको लगा के दे, टेस्टिंग करके दे। तो ये इसी कॉस्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 4,80,000 जो दिया है, इसमें स्टार मार्क लगा दिया है। इसका मतलब ये हो जाता है कि हाँ ये रेट जो है फ्लेक्सिबल है। हो सकता है आपको 4.5 लाख में मिल जाए, या हो सकता है 4 लाख में भी मिल जाए, हो सकता है 5 लाख पड़ जाए या 5.5 लाख पड़ जाए। तो ये जो डिपेंड करेगा ना कि कितना कॉस्ट पड़ेगा, वो पड़ेगा मटेरियल पे, कि किस तरह का मटेरियल आप ले रहे हो। मतलब ए ग्रेड का पैनल ले रहे हो, ए ग्रेड का इन्वर्टर ले रहे हो, स्ट्रिंग जो ले रहे हो वो कैसा, स्ट्रिंग वायर कैसा ले रहे हो, स्ट्रक्चर ले रहे हो वो कैसा ले रहे हो। तो ये सारा चीज़ जो सारा मटेरियल है उसी पे डिपेंड करेगा कॉस्ट। अगर आप बी ग्रेड का या फिर किसी भी लोअर का कंपनी का भी, छोटे मोटे कंपनी का भी आप लेना चाहते हो, तो क्या होगा, कॉस्ट भी उसका कम पड़ेगा। और मैंने जो कॉस्ट दिया है ये ए ग्रेड मटेरियल का दिया है, मतलब आपको सारा जो मटेरियल मिलेगा वो ए ग्रेड का मिल जाएगा, अच्छे कंपनी का मिल जाएगा, देन उसका कॉस्ट इतना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ लोग बोल सकते हैं आपको, या कुछ कंपनी को बोल सकती है कि 4.5 लाख या 4 लाख में आपको लगा के दे सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल दे सकती है वो कंपनी, ये वो लोग दे सकते हैं, लेकिन वहाँ मटेरियल जो है ए ग्रेड का नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं वो ठग सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं, इसमें जो सोलर प्लांट है 10 किलोवाट का, तो एक दिन में कितना एनर्जी जनरेट करके आपको दे सकता है। तो पर डे मिनिमम 40 यूनिट तो देगा ही देगा। 40 यूनिट का मतलब होता है 40 किलोवाट। अब ये मैंने बोला मिनिमम, इससे आपको ज़्यादा भी मिल सकता है अगर आप सही से साइड सर्वे, सही डायरेक्शन में, सही एंगल देख के अगर सोलर सिस्टम लगा रहे हो, सोलर पैनल लगा रहे हो, देन आपको 45-50 यूनिट तक, 50 किलोवाट तक पर डे एनर्जी मिल सकता है। तो आप कोशिश ये करो कि अच्छे से साइड सर्वे करके लगाओ, प्रॉपर एंगल और डायरेक्शन देख के लगाओ कि किस एंगल और किस डायरेक्शन पे आपको लगाना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट लोकेशन पे, जैसे कि आप मान लो जम्मू कश्मीर में रह रहे हो वहाँ कुछ और एंगल होगा, कन्याकुमारी में रह रहे हो वहाँ पे कुछ और एंगल होगा, मतलब अलग अलग लोकेशन पे एंगल कुछ और होता है और डायरेक्शन कुछ और होता है। डायरेक्शन तो लगभग थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, लेकिन एंगल जो है डिफरेंट होता है, तो आपको एंगल भी देख के लगाना चाहिए। आगे चलते हैं कि इसमें वारंटी जो मिलेगा किस किस चीज़ पे कितना मिलेगा। तो होल सोलर सिस्टम में मतलब सब कुछ का वारंटी 5 साल रहेगा, इसमें सब कुछ रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे कि इसमें सोलर पैनल अगर है तो उसका वारंटी 25 साल आपको पड़ जाएगा, मतलब 25 साल तक का वारंटी आपको सिर्फ सोलर पैनल पे मिलेगा। आगे चलते हैं कि इसमें क्या नेट मीटर लगाना पड़ेगा, कि हाँ नेट मीटर इसमें लगाना पड़ेगा, और वो नेट मीटर भी आपको जो है वही सोलर सिस्टम लगा के, सोलर कंपनी लगा के देगी जिस कंपनी से आप सोलर सिस्टम लगवा रहे हो, और इस सारा कॉस्ट उसी में आएगा। वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको नेट मीटर लगा के दे, और इसमें आपको सब्सिडी भी मिलेगा। सब्सिडी कितना मिलेगा, तो 20% के आसपास आपको सब्सिडी मिल जाएगा ऑन बेंचमार्क पे। अब बेंचमार्क क्या है, बेंचमार्क एक गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड किया है कि इतने ऑन ग्रिड का इतना कॉस्ट है, ऑफ ग्रिड का इतना कॉस्ट है, तो एक मिनिमम बेंचमार्क सेट कर दिया। उसी बेंचमार्क का 20%, अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर बेंचमार्क 60,000 है तो 60 का 20%, मैंने एग्जांपल दिया।
तो इस तरह से आपको ये 10 किलोवाट का अगर सोलर सिस्टम लगाते हो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, तो आपको पता चलेगा क्या क्या मिलने वाला है, किस क्वांटिटी में मिलेगा, कितना एनर्जी जनरेट करके देगा, कितना एरिया रिक्वायर होगा, क्या कॉस्ट पड़ेगा, सब्सिडी कितना मिलेगा, सारा कुछ आपने जान लिया। अब भी आपका कुछ डाउट रह गया है देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। अगर मुझे लगेगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाया जा सकता है देन वीडियो बना के भी मैं अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।